सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की हुई है। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई जांच का जो तरीका इख्तियार किया गया, दोनों को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर में सुनवाई जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है और सीबीआई की पूछताछ भी जारी है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार सीबीआई उनसे सवाल जवाब भी कर रही है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है क्योंकि 5 दिन की रिमांड मिली है सीबीआई को, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है जिसमें जो पूरी प्रक्रिया रही है गिरफ्तारी की उसको सीधा चुनौती दी गई है। अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं। सुबह ही ये अर्जी दाखिल हुई और समय था पहले 3:30 बजे, 4 बजे और अब ये मान लीजिए 4:30 बज चुके हैं, तो किसी भी वक्त इस पर कोई अपडेट आ सकती है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये खबर, दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई, डिप्टी सीएम से सीधा जुड़ी हुई खबर। गंभीर आरोप उन पर लगाए गए हैं जिसको लेकर सीबीआई ने पहले उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। 8 घंटे के सवाल जवाब के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी और 5 दिन की रिमांड सीबीआई को मिल गई थी। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल सकती है? कुछ देर में सुनवाई पूरी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी तरफ सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है। कई तरह के सवाल हैं, चाहे इस नई पॉलिसी को बनाने की जरूरत क्या थी, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उसके अलावा कौन कौन से अधिकारी शामिल थे, कमीशन को लेकर भी प्रश्न है, ड्राई डेज को लेकर भी प्रश्न है। कई तरह के प्रश्न हैं। जो निजी कंपनियां थी या ठेकेदार थे, उन्हें 144 करोड़ रुपए की जो रकम थी वो क्यों माफ कर दी गई, इस कथित घोटाले को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट से ही। प्रमोद, क्या अपडेट्स हैं? सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि लोगों के भी जहन में बहुत तरह के सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निकल कर बाहर आएगा। तो आपके पास कोई जानकारी छन के आई हो तो प्लीज साझा कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन अभी किसी दूसरे मैटर पे जो है सुनवाई चल रही है और इसके बाद जो मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, उस पर सुनवाई होगी। हालांकि जो कानून के जानकार हैं उनका साफ कहना है कि किसी तरीके का कोई रिलीफ जो है वो मनीष सिसोदिया को नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी कोर्ट जो है जांच एजेंसी को जांच करने से नहीं रोक सकती। और ऐसे में क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी थी, गिरफ्तारी के बाद कंसर्न कोर्ट में, सीबीआई की कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, वहाँ से 5 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है। तो ऐसे में अब जो है वो वक्त वो निकल चुका है जब किसी तरीके का कोई रिलीफ दिया जाता। हाँ, किसी तरीके की कोई डायरेक्शन जो है या फिर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट देखता है, लेकिन ये अभी देखना होगा कि सुनवाई के वक्त दो मनीष सिसोदिया की तरफ से जो वकील है वो क्या दलील देते हैं और इस गिरफ्तारी को किस तरीके से वो गलत ठहराते हैं और किस तरीके की वो रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं। और अभी सीबीआई की तरफ से कौन पेश होगा और उसके बाद उनका क्या तर्क होगा, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और साथ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है। सीबीआई ने इस मामले में कुल 15 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें 4 जो है वो पब्लिक सर्वेंट है जिनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगा था, क्योंकि उन्होंने अपने पद पे रहते हुए जो है वो गड़बड़ी की थी और उससे बेजा फ़ायदा उठाया था। इसीलिए जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी उसमें वो शराब कंपनियां भी थी। इस मामले की जांच जो है वो अगस्त के महीने में 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। कुल 3 लोगों को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है, उनके स्टेटमेंट लिए थे। इसमें एक आरोपी को जो अप्रूवर बनाया गया था वो सीबीआई का गवाह बन गया था, उसने स्टेटमेंट दिए थे। और एक आईएएस ऑफिसर है जो कि मनीष सिसोदिया के सचिव हैं, सी अरविंद, उन्होंने बाकायदा कोर्ट में 164 का बयान दिया था। उन्होंने पूरी तरीके से बताया था कि किस तरीके से ये घोटाला हुआ है, जानबूझ के शराब कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट की गई थी और इसको लीक कर दिया गया था, जिसके बाद
चीफ सेक्रेटरी ने इसकी जांच करने के बाद एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और फिर एलजी ने सीबीआई को इस मामले की जांच करने के लिए कहा था। तो जो पूरा प्रोसीजर है, जो करप्शन को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं या यूँ कहें यूटी कैडर के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, उसके ऊपर निगाह रखने के लिए, कार्रवाई करने के लिए सीबीआई का गठन हुआ था और उसी के तहत सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज करी। इसमें काफ़ी सारे लोगों के बयान लिए और जिन जिन लोगों की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत सीबीआई को महसूस हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश करके उनकी रिमांड ली गई है। अब 5 दिन की रिमांड के बाद दोबारा कोर्ट में जब पेश करेंगे तो बताएंगे कि 5 दिन की रिमांड में उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली, क्योंकि उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिकवर करने की बात कही थी। सीबीआई ने कुछ जो एक्यूज थे उनसे कन्फ्रंट कराना था ताकि जो अभी तक बयान दिए जा रहे हैं उनमें विरोधाभास है। जब दोनों को आमने सामने बैठाया जाएगा, सीबीआई के पास काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल एविडेंस है, उनको भी आमने सामने करा के अब पूछताछ की जाएगी, क्योंकि गिरफ्तार करने के 90 दिन के बाद चार्जशीट फाइल करनी होती है और इसी दौरान पूरी जांच अपनी पूरी करके जो है क्या उनके ऊपर आरोप थे, क्या सबूत मिले हैं, प्रमोद एक चीज जो आपने कहा कि क्योंकि कुछ और भी जरूरी मामले हैं तो सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, एक बार इसे फिर से बताइएगा। दूसरी बात यह कि हम राहत का जब जिक्र करते हैं, इस मामले में ईडी और सीबीआई पहले से ही 9 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी है और जांच आगे बढ़ रही है। तो क्या ये मान के चले, जो लीगल पहलू है वो ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी या फिर नहीं ही मिलेगी, तो क्या ये सिर्फ एक कोशिश भर थी या हमें कहें कि हमें इंतजार करना चाहिए, कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी? देखिए, जो मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इसकी टाइमिंग को लेकर जो है उसके बाद ये लग रहा है कि अब राहत मिलने की उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी से पहले किसी तरीके से एंटीसिपेटरी बेल के लिए या किसी रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट आया जाता तो सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके की डायरेक्शन जो है